अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा हालात में सऊदी अरब में जिंदगी गुजारने के लिए आपको मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी जुबान को भी बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पाक सरजमीन पर ऐसे हुक्मरान नाफिज हो चुके हैं जो अपने खिलाफ एक भी लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। और अफसोसनाक तौर पर जो कोई भी इन शहजादों के मंसूबे के खिलाफ जुबान खोलता है उसे ना सिर्फ कैद कर दिया जाता है बल्कि शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। यहां तक कि अब उलमाए कराम भी जुल्म सितम का निशाना बनने लगे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है, और आखिर उलमा कराम ने ऐसा क्या कहा जिसकी बिना पर इन्हें उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा रही है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, मौजूदा हालात में जजीरतुल अरब में इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले मुजाहिदाना सिफात के हामिल हजारों उलमा, मशाइख और औलिया को मौजूदा इसराइल नवाज सऊदी हुकूमत ने सलाखों के पीछे धकेल दिया है, जिनका जुर्म सिर्फ इतना है कि इन्होंने पूरे खित्ते अरब में मुजाहिदीन की तायद की और ना सिर्फ फलस्तीनी मामले पर इसराइल की मुखालफत की बल्कि सऊदी अरब में इस्लाम के नाम पर कुरान और सुन्नत और शरीयत में तारीफ करने वाले हुक्मरानों को आईना दिखाया। यकीनन अब ऐसा मालूम होता है कि शाह सलमान और इसका बेटा मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम और इंसानियत की तमाम हदें पार करके निहायत डिठाई के साथ सयूनी गोद में खेल रहे हैं और उलमाए कराम से इनकी दुश्मनी अब पूरे शबाब पर आ चुकी है। चुनांचे इन बुजुर्ग और इस्लाम पसंद उलमाए कराम को जेलों में ठौंस कर इन पर जुल्म सितम करने से इन लोगों का जी नहीं भर रहा, और अब जेलों में इन मशाइख का बज़ाहिर सिस्कियों में डूबा वजूद भी इन शैतानों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज आलम दीन शेख अल मारी पर दौरान हिरासत इतना तशद्दुद किया गया कि उनका दिमाग मफलूज हो गया, और अफसोसनाक तौर पर इसके बावजूद भी इन्हें तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया और 5 माह इन्हें कैदो तन्हाई में रखा गया, जिसकी वजह से 59 साला आलम दीन की दौरान हिरासत वफात हो गई। इनकी वफात के बारे में अहले खाना को भी कुछ नहीं बताया गया कि शेख का जुर्म क्या है और इन पर किस इल्जाम में मुकदमात दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनके करीबी जराये ने पहले ये खदशा जाहिर किया था कि शेख अल अमारी को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे दौरान हिरासत इनके शहीद होने का खदशा है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सियासी कैदियों को किसी किस्म की सहूलियात हासिल नहीं होती और इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। यहां तक कि जेल हुकाम 70-80 साल के बुजुर्गों पर भी जरा रहम नहीं खाते। इसी तरह शेख अल अमारी के करीबी दोस्त और मुस्लिम स्कॉलर सफरुल हवाली को भी 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब लिखने पर हिरासत में लिया गया था। इस किताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर कातिलाना हमले और शाही खानदान के इसराइल के साथ गठजोड़ पर तफसीली बहस थी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अब तक 350 से जायद उलमाओ मशाइख को सऊदी हुकूमत की तरफ से हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें इमाम हरम मक्की शेख साले, जामे इमाम मोहम्मद बिन सऊद, अल इस्लामिया के उस्ताद और मुमताज बुजुर्ग आलम दीन शेख नासिर अल उमर, शेख इदरीस अबकर, शेख सलमान ऊदा, शेख सफरुल हवाली और शेख औजुल करनी शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 16 जामिया इमाम मोहम्मद के असातिज़ा हैं। मशहूर आलम दीन शेख औजुल करनी का शुमार आलम इस्लाम की बड़ी इल्मी शख्सियतों में होता है, जिन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। शेख अल करनी को गुज़श्ता साल हिरासत में लिया गया था और इन पर 37 मुख्तलिफ संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए थे, जबकि शेख ऊदा का सबसे बड़ा जुर्म इनका एक ट्वीट था जिसमें इन्होंने खुदा की हम्दो सना के बाद मुसलमानों के माबैन इत्तेहादो यगानगत की दुआ की थी। बदकिस्मती से यह ट्वीट इन्होंने एक ऐसे वक्त में किया था जब सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों और मिस्र की मदद से कतर का नातका बंद करने का ऐलान कर चुका था। दौरान हिरासत इन्होंने भूख हड़ताल भी की और इनके इंतकाल की अफवाह भी उड़ाई गई। शेख ऊदा के बाद गिरफ्तारियों का यह सिलसिला जारी है और शेख सलमान ऊदा के भाई खालिद ऊदा को भी गिरफ्तार कर चुके हैं, जबकि इनकी गिरफ्तारी के बाद इमाम हरम शेख साले अल तालिब को भी हक गोई की पादाश में गुज़श्ता साल हज के मौके पर पसे ज़ंदान धकेला गया। और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि इन्हें बगैर कोई वजह बताए गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक अदालत ने खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख साले अल तालिब को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। ये इमाम साहब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में
जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के ग्रुपों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग इनकी सजा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे इस्लाम का किला सऊदी अरब बहुत तेजी से मगरबी निजाम में तब्दील हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। उनका मजीद कहना था कि यहाँ जगह जगह पर कैसीनोस खोले जा रहे हैं, जहां जुए और डांस पार्टीज का एहतमाम किया जा रहा है, जो सरासर इस्लाम मुखालिफ काम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, जिसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ, और जल्द अज जल्द इस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिदअतों से बच सकें। इस बयान के बाद इनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने हुकूमती कामों में अमल दखल देने की कोशिश की है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस को अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे कि इनके घर में छापा मारकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद इन्हें अभी कुछ दिन पहले 10 साल की सजा सुनाई गई है। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें की वो हकीकत का हिस्सा थी, जिन्हें कभी जुटलाया नहीं जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब का शुमार उन ममालिक में होता रहा जिसने ना तो इसराइल के वजूद को कभी तस्लीम किया और ना ही इससे किसी किस्म के रवाबित कायम किए थे। लेकिन ऐसे इकदामात के बाद सऊदी हुकूमत और इसराइल के खुफिया रवाबित की बातें सामने आ रही थी, जो अब खुफिया नहीं रही, और सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के हक में ऐसे इकदाम देखे गए हैं जिनसे वाज़े हो जाता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब सऊदी अरब और इसराइल एक हो जाएंगे। और हालिया पेश रफ्त को देखकर इस बात में हरगिज कोई शक नहीं रह जाता कि अब इस्लाम का मरकज यहूदियों के हाथों में पहुंचने वाला है। इस पेश रफ्त के मुताबिक सऊदी अरब ने बड़ी शर्त रखते हुए कहा है कि अगर इसराइल फलस्तीन में अमन की फिजा कायम रख सकता है तो हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि हम बाकी इस्लामी ममालिक को इस काम के लिए रजामंद कर लें। सऊदी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल 1967 वाली सरहदों पर वापस जाए तो सऊदी अरब इसे खुले दिल से और बगैर किसी हिचकिचाहट के तस्लीम कर लेगा, और अगर इसराइल ये इकदामात करेगा तो तमाम मुस्लिम ममालिक इसे तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस हवाले से सऊदी सफीर का मजीद कहना था कि फलस्तीन पर इसराइली कब्जा पहले भी गलत था, आज भी गलत है, और मगरबी किनारे में तामीरात और गजा का मुहासरा भी गलत है, और ये हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि वक्त बदलने से गलत सही नहीं हो जाता। दोस्तों, गुज़श्ता माह इसराइली मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि तकरीबन 20 अमरीकी यहूदी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफद ने सऊदी अरब का दौरा किया और वहां सीनियर ओहदेदारों से मुलाकातें की, जबकि इस वफद ने जिन ओहदेदारों से मुलाकात की उनमें 6 हुकूमती वुज़रा और सऊदी शाही घराने के सीनियर नुमाइंदे भी शामिल थे, और इस मुलाकात का मकसद रियाज और तेल अवीव के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात पर नजरसानी करना था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।